Start. Hi guys, welcome to Upskill Club React Native session 3. Today we have, I guess, section number 8 and 9. Hitanshu will be taking ahead with us with the discussion. Hitanshu, over to you. Cool. स्क्रीन शेयरिंग देना हाँ, enabled. कुल सो जो इस मतलब सेक्शन 8 पर सेक्शन 9 इज ऑल अबाउट कि TMDB सॉरी उसमें येल्प किए हुए वो यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली एक UI था छोटा सा कि हम सर्च करेंगे और सर्च पे फिर वो API कॉल जाएगी और सर्च रिजल्ट्स देखेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट था। सो उसमें येल्प में इश्यूज आ रहे थे, अगर नहीं आपको आए नहीं आए, कि वो बेसिकली VPN से चलता था और उस पर मतलब VPN सेटअप करना था और वो मतलब इंडिया में ही चल पा रहा था। तो उसके लिए एक मतलब मैंने येल्प यूज़ नहीं किया। सो आई यूज्ड TMDB। तो एक द मूवी डेटाबेस है, उसमें उसकी API यूज़ करी है जो कि काफ़ी सिमिलर है। उसमें भी आप सर्च करते हो तो मूवीज़, TV शोज़ और एक्टर्स आते हैं। तो सिमिलरली ऐसे यहाँ पर भी प्राइजी नॉन प्राइजी तो ऐसे मतलब काफ़ी सिमिलर है, तो उससे यूज़ किया मैंने। तो एक बार वही गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या था उधर। सो पहले तो उसने बताया था कि बेसिकली जब जब भी हम अपना नया प्रोजेक्ट इनिट करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो उसमें दो तरीके से कर सकते हैं। तो रिएक्ट नेटिव CLI और एक एक्सपो CLI। सो रिएक्ट नेटिव CLI जो कि मतलब स्टैंडर्ड वे है, जो कि प्रोवाइड मतलब इट्स फ्रॉम द फेसबुक टीम, कि ये प्रॉपर तरीका है और इसको मतलब प्योर रिएक्ट नेटिव ऐप्स बोलते हैं इनको। बेसिकली आपका आपकी जो रिएक्ट नेटिव में रेपो वो बन जाएगी और इसमें iOS और एंड्रॉइड के अलग अलग पोर्टल्स बन जाएंगे, जो कि लाइक यू कैन मतलब नॉर्मली तो रिएक्ट नेटिव में आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक चाहिए, सो लेट्स से कि अगर हमारी ऐप की बात करें, आपको जस्टिक SDK है, वो रिएक्ट नेटिव में नहीं बन सकती। उसके लिए एंड्रॉइड में अलग डालना पड़ेगा, iOS में अलग डालना पड़ेगा। सो फॉर दैट उसके लिए फिर आप अलग काम करोगे, तो वो एक्सपो से नहीं हो सकता। एक्सपो तो एक्सपो भी मतलब ये कम्युनिटी ड्रिवन है। सो काफ़ी सारे लोगों ने एक मिलकर एक एक्सपो का सिस्टम बनाया, जिसमें सारे मतलब जायरोस्कोप्स और बॉटम शीट्स जो जो भी काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं ऐप डेवलपमेंट में, वो सारी एक काफ़ी सिंपल वे से बना दिया, ताकि हमें अलग अलग ना जाकर कि मतलब एंड्रॉइड के लिए ऐसे करना है, iOS के लिए ऐसे करना है। तो वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि टेक्स्ट इनपुट मैं अगर डालूंगा तो मुझे बस JSX में टेक्स्ट इनपुट डालना है, एंड देन आई कैन वो iOS की तरह दिखेगा और एंड्रॉइड में एंड्रॉइड की तरह दिखेगा। सो एक्सपो मतलब यहाँ पे हेल्प करता है, और इस प्रोजेक्ट में भी उसने इंस्ट्रक्टर ने एक्सपो के थ्रू किया था। Cool. So this was like the command npx expose CLI init movie search। तो मेरा मेरा प्रोजेक्ट का नाम मूवी सर्च रखा था, तो उसका है। तो हाँ, तो यहाँ पर मतलब लाइक आई वाज लाइक न्यू टू दिस npm नोड। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन था कि npm और npx में मतलब डिफरेंस क्या है। हम अभी तक npm इंस्टॉल ये वगैरह कर रहे थे, तो npx क्या चीज़ है। सो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा आंसर मिला था। तो इन शॉर्ट क्या होता है कि npm होता है कि हमें अगर कोई डिपेंडेंसी यूज़ करनी है, सो हम npm लिखेंगे और वो बेसिकली डाउनलोड हो जाएगी और हमारे पैकेज और जैसे में उसकी एंट्री हो जाएगी और फिर हम वो यूज़ कर सकते हैं। npx क्या करता है कि वो बेसिकली पैकेज डाउनलोड नहीं करता, बस मतलब टेम्प्रेरी डाउनलोड करता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो जैसे यहाँ पर एक्सपो CLI को एग्जीक्यूट करना है हमारा हमारी ऐप बनाने के लिए, सो इट जस्ट लाइक डाउनलोड्स द पैकेज एंड जस्ट एग्जीक्यूट्स इट। वो कोई एंट्री नहीं बनाता पैकेज और सिस्टम में। तो npm और npx में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये था। एंड हाँ, सो अभी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि एक डॉट एक्सपो शेयर डायरेक्टरी बन जाती है। तो सो गुड थिंग अबाउट लाइक npx लाइक एक्सपो CLI की आपका पूरा गेट इनिट कर देता है आपकी। अगर तो इसमें इसने स्टार्टिंग में पूछा भी था कि आपको टाइप स्क्रिप्ट बनाना है, जावास्क्रिप्ट बनाना है, या आपको एक प्लेन कैसे स्टार्ट करना है, तो वो पूरा कर देता है इनिट। लेकिन इसने गिट इग्नोर में डॉट एक्सपो शेयर नहीं डाला था। सो एक्सपो शेयर में क्या होता है कि ये एक फाइल है, मतलब यहाँ पर दिस इज़ फॉर लाइक आज आर इमेज कंप्रेशन। तो uh, हमारी ऐप में जैसे जो बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, तो बेसिकली उसको कंप्रेस कर देगा, और जो भी कंप्रेस की इन्फॉर्मेशन होगी कि वो कंप्रेस्ड है या नहीं, वो इस एक्सपो शेयर में जाती है। एंड एंड दिस इज़ लाइक रिकमेंडेड कि एक्सपो शेयर को हम अपने वर्जन कंट्रोल में डाल दें, इसलिए वो गेट इग्नोर में नहीं था। क्योंकि अब
क्योंकि अगर वो नहीं डाला तो मैंने कंप्रेस किया, किसी और ने उसको क्लोन किया तो उसने और कंप्रेस कर दिया। सो ये पूरी चेन चलती रहेगी, तो बेसिकली इमेजेस कंप्रेस होती रहेंगी। इसमें अगर वो ये शेड चला गया तो बेसिकली वो फ्लैग वहाँ पे रहेगा कि हाँ ये कंप्रेस हो चुकी है इमेज, तो इसको और कंप्रेस मत करो। सो दिस इज लाइक एक्सो शेड। तो ये एक था डाउट तो जो नोट किया है यहाँ पर। एंड नाउ कमिंग टू रिएक्ट नेविगेशन। सो नेविगेशन में इंस्ट्रक्टर ने रिएक्ट नेविगेशन वर्जन 4 यूज़ किया है, और मैंने भी अपने प्रोजेक्ट में वर्जन 4 यूज़ किया है। तो कुछ मैंने अभी वर्जन 5 देखा नहीं है, लेकिन मतलब वो एक टू डू हम कर सकते हैं कि अगर ये ऐप बन जाए उसके बाद हम वर्जन 5 में मूव करें। सो अभी ये जो भी ट्यूटोरियल है वो वर्जन 4 पे है। सो वर्जन 4 पे तो बेसिकली नेविगेशन, जो बेसिक नेविगेशन हमें प्रोवाइड करता है ड्रॉ नेविगेशन। ड्रॉ नेविगेशन इज जो आपने जीमेल पे देखा होगा, साइड से एक ड्रॉ निकल जाती है, और मतलब ऊपर टैप करके या फिर स्लाइड करके बॉटम टाइम बॉटम टैब नेविगेशन इज जो हमारी खुद के ऐप में है, अरुण ऐप में, दैट इज बॉटम टैब। और स्टैक नेविगेटर इज समथिंग लाइक हमने क्लिक किया तो जैसे हम होम स्क्रीन क्लिक कर रहे हैं, होम स्क्रीन में यूनिवर्सिटी खुलती है, यूनिवर्सिटी के बाद क्यू खुलता है। सो एक के ऊपर एक आ जाता है और हम बैक करते हैं। सो बेसिकली उसी वे में वापस जाते हैं, तो बेसिकली वो स्टैक होते हैं क्योंकि स्क्रीन से के ऊपर एक। सो दैट इज स्टैक नेविगेटर है। सो हमें स्टैक नेविगेटर यूज़ करना था अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि मतलब उसका डिज़ाइन ही ऐसा था। सो उसके लिए ये काफ़ी कमांड्स थी। सो ये चलाकर तो लाइक वी वर एबल टू स्टार्ट स्टैक नेविगेटर। इसका कोड दिखा देता हूँ। सो ऐप डॉट जे एस में ये था कि आपको क्रिएट स्टैक नेविगेटर यूज़ करना है, क्रिएट ऐप कंटेनर। तो स्टैक नेविगेटर में आप क्रिएट स्टैक नेविगेटर कॉल करते हो, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। एक कि आपके क्या क्या स्क्रीन हैं, जो कि आपके मेन कंपोनेंट्स होंगे, जो स्क्रीन कंपोनेंट्स, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और एक सेकेंड ऑब्जेक्ट में आपको ये मेंशन करना है कि आपका इनिशियल राउट कौन सा है। तो जैसे सर्च था तो बेसिकली हमारी होम स्क्रीन हो जाती है, तो वो आता है यहाँ पर। और फिर इसमें हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि बेसिकली टाइटल क्या रहेगा हमारी ऐप का, जो ऊपर हम टूल बॉक्स में दिखाएंगे। तो दिस इज दैट। तो ये टाइटल यहाँ पर ऐसे आएगा। तो दिस वाज अबाउट स्टैक नेविगेटर। उसके बाद सो फिर बेसिकली वो तो सिंपल ही था, एक मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे तो सी सर्च स्क्रीन थी, जिस पे हमने वो एक कंपोनेंट बनाया, और उस पर हमने एक सर्च बार पहले पहले डाला। तो सर्च बार इज़ आर कंपोनेंट जो कि हमने रिएक्ट कंपोनेंट बनाया था, ताकि ये तो बेसिकली इसका कोड अलग रहे और ये रीयूजेबल रहे। तो उसको बेसिकली ऐसे बना हुआ है कि यहाँ पे ऐसे। सो दिस इज टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट में यहाँ पर ऐसे फिर इंटरफेस बना हुआ है कि सर्च बार प्रॉप्स हैं, और उसमें ये दो प्रॉप्स आ रहे हैं, टेक्स्ट और ऑन टेक्स्ट चेंज। और उसको यूज़ करके बेसिकली दिस इज़ अ कॉल बैक ऑन चेंज टेक्स्ट, क्योंकि हम कुछ भी सर्च करें तो बेसिकली स्टेट हमारी पेरेंट कंपोनेंट में होनी चाहिए, जो हमने एक 2-3 क्लास पहले डिस्कस किया था कि बेसिकली एपीआई कॉल हमारे रिएक्ट कंपोनेंट को करनी है, जो हमारा स्क्रीन कंपोनेंट है, तो उसके बाद स्टेट होनी चाहिए। तो द फंक्शन ऑफ सर्च बार कंपोनेंट इज जस्ट कि वो बस हम कुछ टाइप करेंगे एंड स्टेट पीछे पास होगी, एंड देन एपीआई कॉल इसमें। सो इसलिए ऑन टेक्स्ट चेंज इज अ लाइक कॉल बैक, जो कि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कि ऑन चेंज टेक्स्ट जब भी कॉल होगा टेक्स्ट इनपुट का, so वो विल रिसीव अ टेक्स्ट, और ये हम सीधा सीधा पास कर देंगे, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। एंड दीज आर सम स्टाइल्स। तो ये तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। तो हाँ, सो इसका डिज़ाइन कुछ फिर ऐसा बन जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा कुछ। सो दिस वाज अबाउट सर्च। एंड फिर हाँ, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन था वो था हमारा नेटवर्क कॉल्स पे। तो वहाँ पर उसने दो चीज़ें बताई थी कि एक फेच है और एक्सेस है। फेच इज़ अ इंटरनल फंक्शन, और एक्सेस इज़ लाइक उसके ऊपर एक लाइब्रेरी बनी हुई है। सो तो जो इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि उस पर हम मतलब, क्योंकि वो पूरा मतलब नेटिव है, तो उसमें इतना सपोर्ट नहीं है कि बेसिकली हम इजीली चीज़ें कर पाएँ। सो एक्सेस में है कि एक्सेस में हम अपनी मतलब बेस वेरिएबल सेट कर सकते हैं एक अलग फाइल में, और उसके अंदर कस्टम हेडर्स पास कर सकते हैं, कस्टम पैरम्स पास कर सकते हैं, जो कि हर एपीआई कॉल में जाना चाहिए। सो दिस ऑल स्टफ कैन बी डन विद एक्सेस। फेच में क्योंकि वही नेटिव है तो हमें और मतलब थोड़ा कोड लिखना पड़ता है उसके लिए। सो एक्सेस लाइक मेक्स इट वेरी सिंपल। सो ये था इसमें। सो इस एक्सेस का एक एग्जांपल
कूल। सो एक्सेस का एग्जांपल ये था यहाँ पर कि यहाँ पर एक बटन जैसे बनाया, उस पर ऑन प्रेस पे तो बेसिकली हमने ये TMDB बना दिया। तो TMDB इज़ अ सेपरेट फाइल जहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हाँ ये लिखिए बेस URL है, और उसमें हर एक में पैरम्स ये जाने चाहिए। मतलब इंस्ट्रक्टर ने हेडर्स बताया था, लेकिन लाइक दिस API वांटेड पैरम्स में API की जाए, तो वो यहाँ पर हम भेज रहे हैं यहाँ पर। सो ये इस पर मैं आऊँगा भी API के यहाँ पर क्या दे रहा है। सो हम बस क्या कर रहे हैं कि TMDB को इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी सर्च स्क्रीन पे, एंड वी आर जस्ट TMDB उसमें हम क्योंकि गेट रिक्वेस्ट थी, सो मैं सर्च मूवी डाल रहा हूँ और उसमें पैरम्स मैंने पास कर दिया स्पाइडर अभी के लिए। तो फिर ये बेसिकली API कॉल हो जाएगी स्पाइडर से, एंड वील गेट अ रिजल्ट, क्योंकि ये एज अ प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो हम यहाँ पर या तो एसिंग वेट यूज़ कर सकते हैं। सो आई लाइक मतलब मुझे क्विकली करना था तो मैंने इसे देन लिख दिया यहाँ पर, तो देन रिस्पॉन्स कंसोल कर दिया और फिर कैच में एरर मतलब फिर लॉक कर दिया। सो दिस इज लाइक अ सिंपल API कॉल। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। सो और इस तो बेसिकली दिस वाज तो जो इंस्ट्रक्टर ने बताया था। अब इस पे जो मतलब मुझे डाउट है अभी भी, तो अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ कि हम यहाँ पर ये कर रहे हैं सर्च स्क्रीन के पास वापस चले जाओ। तो हम तो इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि हमें सिर्फ क्वेरी और सेट क्वेरी यहाँ पर एज अ रिएक्ट होक यूज़ किया गया है, तो ये सर्च स्क्रीन के पास है। तो हम ये सर्च बार में पास कर रहे हैं ऑन टेक्स्ट चेंज और टेक्स्ट, और फिर सर्च बार में ये एज अ वैल्यू यूज़ हो रहा है, ये जो प्रॉप्स का टेक्स्ट और ऑन चेंज टेक्स्ट हो रहा है। सो माय लाइक क्वेश्चन वाज कि ये वैल्यू में हमें मतलब का मतलब ज़रूरी है, क्योंकि हम एज अ कॉल बैक तो ऑन टेक्स्ट चेंज में दे रहे हैं, हमने कुछ टाइप किया जैसे स्पाइडर टाइप किया तो वो वापस सर्च को मिल जाएगा, और लाइक विदाउट वैल्यू इट वाज वर्किंग फाइन। सो हमें वैल्यू क्यों पास करनी पड़ी? सो दिस वाज द क्वेश्चन, लाइक वी कैन डिस्कस दिस, ऐसा क्यों हो रहा होगा। मतलब पहले डिस्कस होगा फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा है क्या? हाँ हाँ ऐसे नहीं ही मतलब ये खत्म ही हो गया है। अच्छा 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 खत्म हो अच्छा। गया, Okay. इतना ही था सेशन में, ज्यादा कुछ था ही नहीं। अच्छा और अच्छा हाँ। I'll try my bit. सौरभ कुछ कह रहा है। तो हाँ मतलब I try to answer what Hitanshu is asking. तो जब props dot on change आप कॉल करोगे ना with this text, तो parent का एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, parent का state variable होगा ये I'm assuming text कुछ इससे related, right? So that would cause a re-render at a parent end. तो parent जब re-render होगा तो child भी automatically आपके re-render हो जाएंगे। हाँ Then to retain that value, I think that's the reason कि आपको एक वो value props में भी पास करना पड़ता है। हाँ राइट। तो बेसिकली यही क्वेश्चन था। सो री मुझे रेंडर पहले होगा, एक मिनट जब वो चाइल्ड री रेंडर होगा सर्च स्क्रीन से, जब सर्च बार, तो तुमने यूज स्टेट में वैल्यू दे रखी होगी ना कुछ डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट वैल्यू उठा रहा है या नहीं उठा रहा है री रेंडर करते टाइम? हाँ। सो तो जैसे ये हो रहा है, अगर मैं जैसे यहाँ पर ये वैल्यू हटा दूंगा, हाँ तो So, डिफॉल्ट वैल्यू उठानी चाहिए ना उसको। और मैं यहाँ पर भी बेसिकली ये टेक्स्ट इसको नहीं दे रहा, सो स्टिल आल्सो इट्स वर्किंग फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे एक टाइप गलत हो करूँगा गया, एक गलत हो तो गया। ये यहाँ पर चल रहा है। अरे एक वो गलत हो गया So, शायद, कोड गलत हो गया, सिंटैक्टिक। हाँ अरे नहीं यार, क्लोजिंग ये क्लोजिंग तो गलत है। टाइप स्क्रिप्ट है Props इसीलिए। define हाँ props define किए हुए हैं। हाँ तो ऐसे है। तो बताओ मतलब अब क्योंकि यहाँ पर अब जैसे मैंने यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँ, जैसे मैंने एस टाइप किया, तो अब पूरा स्क्रीन री रेंडर होगा, तो ये सर्च बार भी नया बनेगा और ये जो नीचे टेक्स्ट है ये भी नया बनेगा। सो अब इसमें एस क्यू रिटेन कर लिया इसने, मतलब ये भी मतलब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर सारे कर ही रहा है वो। तो क्या अपन It's very स्टेट को पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं चाइल्ड को एज अ प्रॉपर्टी? अब नहीं कर रहे, जो अभी मैंने चेंज कर दिया, अभी बस एक कॉल बैक मिल रही है ऑन एक चेंज बार टेक्स्ट पे। कमांड एस दबाना, सेव होके री रेंडर हुआ हाँ है। सेव्ड है। अब एक बार यस सेव दबाया कर। मैंने और ये रिफ्रेशिंग आ गया। हाँ तो redundant अभी property लग रही है फिर से। हाँ फिर तो ये तो फिर से देखते हैं। हितांशु तुझे कैसे पता चल रहा है कि एपीआई कॉल यहाँ पे? अच्छा एपीआई कॉल वाला तो है नहीं सीन। एपीआई कॉल अभी हटा दिया मैंने। एपीआई अभी कॉल लेट मी गेस वन थिंग, बताना सही है कि नहीं। सो
ऑन चेंज टेक्स्ट जो टेक्स्ट इनपुट का होता है उसमें एज्यूम किया जाता है कि जो पैरामीटर है वही हम दिखा रहे होंगे, राइट? क्या इस वजह से रिडंडेंट हो सकता है? क्योंकि तुमने वहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया तो सबको पता है कि ये जो टेक्स्ट है यही अब इनपुट वैल्यू होगा, राइट? अगर ये Right. यहाँ मेंशन नहीं होता तो मुझे पता नहीं होता कि इनपुट वैल्यू क्या है, यानी मुझे दिखाना क्या है। सॉरी, बेसिकली वैल्यू क्या है वो डिफाइन करने का एक सेकंड तरीका हो गया ना ऑन चेंज टेक्स्ट के, जब तूने एक वेरिएबल टेक्स्ट से पास किया। हाँ, जस्ट टू ऐड टू दैट आई एम थिंकिंग कि अगर लेट्स से पेरेंट उस टेक्स्ट पे कुछ और कर रहा होता, कैपिटलाइज या फिर ऐसा कुछ ऑपरेशन लगा रहा होता, ऑटो करेक्ट और समथिंग, तो देन इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू पास इट एज अ वैल्यू टू चाइल्ड। बट यहाँ पे क्योंकि वो सेम ही वैल्यू रिटर्न कर देता है, तो आई थिंक इस केस में इसलिए मे बी रिडंडेंट लग रहा है वो, क्योंकि हम उस टेक्स्ट पे एज सच कुछ ऑपरेशन अच्छा। करने थे। तो अगर तुम क्योंकि ये बेसिकली तो ये स्मार्टली प्ले कर रहा है कि हाँ क्योंकि सेम हो रहा है तो इसलिए वो खुद ही हैंडल कर लेगा। अगर तुम ऑन चेंज टेक्स्ट नहीं रखते इस दुनिया में, अगर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फिक्स चीज होती तो तुम्हें टेक्स्ट लिखना ही पड़ता है, राइट? जैसे यहाँ पर ऐसे अगर तो अगर इसको मैं कुछ कमेंट, ऐसा करूँ, अच्छा उसके अंदर @ पुश कर दो, मतलब हाँ मतलब कुछ नहीं, चेंज अगर मैं कर रहा हूँ पड़ेगा ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हितांशु, क्योंकि इसमें भी तुम्हें देख, मैं ये कह रहा हूँ जो फंक्शन है ना ऑन चेंज टेक्स्ट, उसका एजम्पशन है कि उसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर है वो वही वैल्यू होगी जिस वैल्यू के ऊपर ये तुम्हारा टेक्स्ट इनपुट चल रहा है, राइट? आप किसकी बात कर रहे हो जो टेक्स्ट इनपुट का और टेक्स्ट और ये जो तुमने आगे लिखा है ना, इसके आगे थोड़ा सा आगे जाके टेक्स्ट लिखा है फर्स्ट पैरामीटर, मुझे इसको समझते ही आ गया, कंपोनेंट को समझ आ गया कि ये जो वेरिएबल है इसमें जो इनपुट है वो उसका नाम टेक्स्ट है, इसलिए तुम्हें नीचे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ऑन चेंज टेक्स्ट का इनपुट होता ही वो टेक्स्ट ही है, मतलब फर्स्ट पैरामीटर। मैं उस तरीके से सोच रहा था, लाइक दिस वाज योर डेफिनेशन व्हिच बेसिकली वर्कड, और तुम्हें वो नीचे वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? मैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन से भी कॉपी पेस्ट करता हूँ, वहाँ से चेक कर लो, डॉक्यूमेंटेशन मुझे वैल्यू हाँ तो डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऐसा लिखा है, एक मिनट अगर मैं वैल्यू में जाऊँ ना सो वहाँ पे मतलब कुछ तो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, तो कुछ ये लिखा है सर, द वैल्यू टू शो फॉर टेक्स्ट इनपुट, द टेक्स्ट इनपुट इज अ कंट्रोल कंपोनेंट। अरे और एक चीज और है ना, मतलब आई एम गेसिंग दिस अगेन वन मोर थिंग ऑन आइडिया कि ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू है वो तो वैल्यू है जो मेन है। अगली लाइन तो पढ़, which means the native value will be forced to match this value if provided. हाँ वही तो ओवरराइड करने के इम्पोर्टेंट होगी, जैसे अगर कोई हैश लगा दे जो तुमने वहाँ पे किया ना, तो यहाँ पे हो सकता है ओरिजिनल वैल्यू ऑन चेंज टेक्स्ट से ही आए और इसमें तो वैल्यू में हैश टेक्स्ट करके प्रिंट कराना चाहे तो हैश इन सब में आता रहेगा, इक्वल टू लेट्स से हैश टेक्स्ट, तो ये तो ओवरराइड कर सकता है कि दिखा तो कुछ और है बट द वैल्यू व्हिच इज बाइंडेड एज डेटा इज टेक्स्ट इन दिस कंपोनेंट। जैसे तो तांसु तो फिर कहाँ ये यूजफुल कहाँ होगा, मतलब कि हमें खुद ही यूजफुल मैं बताता हूँ एक केस, जैसे हितांशु मान की यूज स्टेट के अंदर मैंने कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दी हितांशु वो सर्च स्क्रीन के अंदर जाके, अब मैंने हितांशु अगर डिफॉल्ट वैल्यू दी एंड तू जैसे स्क्रीन पे लैंड करेगा तुझे सर्च बार के अंदर हितांशु लिखा हुआ होना चाहिए पहले से, तो उस टाइम पे क्या पता ये यूजफुल हो, उस टाइम पे ही यूजफुल होगा। नहीं, एक्चुअली डिफॉल्ट मतलब अगर यहाँ पर मैं ऐसे हितांशु हाँ, डालूं तो मुझे सर्च बार में हितांशु नहीं दिखेगा। अगर नहीं, अगर तू यहाँ से टेक्स्ट पास करेगा वैल्यू को असाइन करेगा तो तुझे दिखेगा ना सर्च बार के अंदर टेक्स्ट पास कर जैसे पहले हो रहा था। ये अच्छा एग्जांपल नहीं है क्या? अगर तुम बोले यहाँ पे हितांशु पास किया और वहाँ पे वैल्यू इक्वल टू मिस्टर प्लस टेक्स्ट कर दे, तो मतलब हाँ कुछ पेरेंट लेवल पे मैनिपुलेशन हो रहा हो, राइट? ये मिस्टर सब में हार्ड कोड हो जाएगा बट एक्चुअली वेरिएबल जो मूविंग वेरिएबल है वो सिर्फ टेक्स्ट ही है जिसके अंदर तू हितांशु, मनीष, सारांश कुछ भी भेज सकता है, बट मिस्टर आता रहेगा क्योंकि तूने वैल्यू इक्वल टू मिस्टर प्लस टेक्स्ट कर दिया, राइट? तो मतलब वैल्यू इज अ प्रेजेंटेशन लेवल थिंग। अब उसको किस वेरिएबल से बाइंड करना है एक्स्ट्रा, मतलब अगर कुछ लॉजिक वहाँ पर है, हाँ तो ओरिजिनल वेरिएबल टेक्स्ट है जिसको वो ट्रैक कर रहा है, पर उसको मैनिपुलेट करके तुझे क्या दिखाना है वो तो वैल्यू में पास करता है क्योंकि वो दिख कैसा था बस ये बताता है, इंटरनली वो वैल्यू क्या है उसका कोई लेना देना नहीं है, एंड डिफॉल्ट दे आर सेम एज अनुपम राइटली मेंशन्ड। तो यही डिफरेंस हो गया कि टेक्स्ट ही वो एज्यूम कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, बट अगर तेरे को उसको भी कुछ मैनिपुलेट करके दिखाना है तो वैल्यू के ऊपर वो फंक्शन लिख ले, खेल लो उसके साथ। फंक्शन।
एंड आई एम अज्यूमिंग अगर ऑन चेंज टेक्स्ट नहीं होता तो फट जाता कि अब फिर मैं फट लेता, फिर सेट करना पड़ता ना अपने को कि हाँ भाई क्या लिखेंगे यहाँ पर। आऊंगा क्या मैं, हाँ वही तो, मतलब वो चेंज ही नहीं कर पाएगा वरना कुछ, वो एक स्टैटिक डब्बा रह जाएगा दुनिया में। तो थोड़ा सा स्मार्टली खेल के आई वुड पेरेंट सजेस्ट। स्टेट नहीं एक बार खेलते ऑन चेंज टेक्स्ट हटाना, एक बार हटाना है तांसु यहाँ से, हाँ ऑन और चेंज वैल्यू भी टेक्स्ट हटा देना, सेव करना। कुछ नहीं होगा, अब कुछ ट्रैक नहीं करेगा, बस ये हार्ड कोडेड रह गया, चला के देख इसको। सेव कर लिया। हाँ अब जा। मतलब हाँ वो उसको चेंज नहीं करेगा जैसे, इसके अंदर लिखा बट हुआ ऐसे नहीं ही है हाँ बस, कोई वो वापस पास नहीं हो रहा उसका। क्योंकि it's not tracking any variable which is changing and acting proportionally. मतलब स्टैटिक बिहेव कर रहा है, जो तू लिख रहा है वो तेरे को सामने दिखा दे रहा है, मतलब वो कुछ कैप्चर नहीं कर रहा, जो कि स्टेट का मेन पर्पस जैसे अपन को कैप्चर हाँ तो करवाना। मतलब ये अपडेट नहीं हो रहा, ये सेट क्वेरी कॉल नहीं होगा कभी, हाँ, सेट क्वेरी कॉल नहीं होता। हाँ क्योंकि ये प्रॉप कॉल नहीं हो रहा। हाँ बस तो और अगर इसके आगे वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट लिख दे खाली, तो फिर वो वाली प्रॉब्लम्स आ जाएगी कि तू पेरेंट का कॉल बैक नहीं कॉल कर रहा, वो री रेंडरिंग वगैरह नहीं होगी। अच्छा अच्छा वो फिर कुछ ऐसा होगा अगर मैंने ये कर दिया, ये हटा के वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट लिख, हाँ क्योंकि टैग टेक्स्ट है तेरे पास, मतलब तो तो पास मैं ये कर दूं। हाँ पर प्रॉप्स में है ही नहीं तेरे पास टेक्स्ट एक्चुअली, यही प्रॉब्लम है ना, तो तू कर ही नहीं सकता है अनलेस यू सेंड टेक्स्ट। हाँ तो टेक्स्ट अलग से भेज ले, भेजना पड़ेगा तेरे को, आएगा कहाँ से, हाँ, इंटरफेस बना रखा है हाँ तूने भाई। वही कर रहा हूँ। तो ये चल जाएगा, पर इसमें तुम्हारे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे अगर ये वो जो री रेंडरिंग वाला पार्ट होता है, बिकॉज कोई कॉल बैक नहीं कॉल किया। तो यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट पास कर दे, क्वेरी कोरी क्वेरी जाएगी। कोरी कोरी। क्वेरी में ये क्या हुआ यहाँ पर, तूने सेव नहीं करा शायद, सेव अच्छा ये तो हो गया। हाँ, पर अपन को कुछ दिखेगा नहीं ना, हाँ तेरे भाई को कुछ यही पता नहीं चलेगा, वो Callback तूने नहीं ऑन follow होगा। टेक्स्ट होना कॉल चाहिए। लिखना है ना। वो पेरेंट को बता ही नहीं रहा है कि भाई कोई चेंज हो गया, बस वो पर इंटरनली अगर तू वो उसको प्रिंट करवाएगा, ये क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है, मतलब मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ तो वापस फिर वो हितांशु कर रहा है क्योंकि और वैल्यू में वापस से देर वो की थी। वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहा है वो, जो हाँ उसके क्योंकि पास मैंने सेव है। ओवरराइड कर दे रहा है किया। जैसे ही री रेंडर हो रहा है वो कंपोनेंट तो डिफॉल्ट वैल्यू उठा ले रहा है, तो इसने जो ओवरराइड किया ना हितांशु txx, वो बेचारा सेव ही नहीं किया, वो जैसे री रेंडर तब नहीं हितांशु है, क्योंकि हितांशु हमने उठा कॉल बैक सेट ही नहीं किया पेरेंट लेवल पे। तो हाँ इसीलिए दोनों होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर तुम ऑन टेक्स्ट भी रख दोगे जो कि चाहिए ही चाहिए पेरेंट चाइल्ड के केस में, दैट्स गुड इनफ, दैट्स व्हाट आई थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। पर अच्छा ऑब्जर्वेशन था, इंटरेस्टिंग, अबे बड़ा स्मार्ट ही है। हितांशु से बात कर रहा है तू, तुझे अंदाजा नहीं है। हितांशु तेरी सैलरी से लेकर ईसॉप सब ऑब्जर्व कर रहा है। चल हितांशु कंटिन्यू। Dear person who is watching this recording, please ignore Anupam for a while. हाँ तो बेसिकली हाँ वीडियोस आर अनलिस्टेड, मतलब ओपन सोर्स, मतलब ओपन नहीं होती हाँ वीडियोस अपनी। मैं तुषार के लिए बोल रहा हूँ। तुषार नहीं देखेगा, तुषार डजंट केयर। चौबे Okay. हाँ 24 शायद देख सकता है। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ सो ये था मतलब मेरे इंस्ट्रक्टर ने यहाँ तक बताया था। सो एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी थी कि हितांशु कंक्लूड कर दो कि अभी तक जो अपन ने, ऐसे बता दो कि अभी तक जितना बात हुई है उसमें सारी चीजें कैसे पिक्चर में सब असेंबल हो रही हैं, इन द सेंस कि कैसे कंपोनेंट अलग से बना रहे हैं, स्क्रीन अलग से बना रहे हैं, स्टाइल से अलग से बना रहे हैं। तो एक बार अपना जो छोटा सा भी प्रोजेक्ट है इसमें सब चीज एक बार वॉक थ्रू कर दो कि पहले हमने ये सीखा था, देखो ये ऐसे यूज हो रहा है, फिर हमने ये सीखा था ये ऐसे यूज हो रहा है, ताकि इतनी मेंटल पिक्चर चिपक जाए सबके साथ। ठीक है। सो हाँ तो स्टार्ट इससे करते हैं app.js से। तो यहाँ पर हमने देखा था कि बेसिकली जब हम एक एक स्क्रीन बना रहे थे तो यहाँ पर हम जो क्रिएट स्टैक नेविगेटर में हम एक एक करके स्क्रीन डाल रहे थे और उसको स्क्रीन का नाम दे रहे थे। सो वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो हम क्रिएट स्टैक नेविगेटर बनाते हैं, ऐप नेविगेटर, और इस जो हम इसका जो एक्सपोर्ट करते हैं वो क्रिएट ऐप कंटेनर होता है जिसमें हम नेविगेशन ऑब्जेक्ट भेज देते हैं। तो इसमें वही दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं कि क्या क्या स्क्रीन है आपके पास और उसकी इन्फॉर्मेशन की इनिशियल और टाइटल क्या दिखाना है। सो दिस वाज मतलब बेसिकली ये हमारी एक मेन फाइल हो जाती है पूरी ऐप की। उसके अंदर तो फिर हम स्क्रीन्स, बेसिकली दिस इज अ कन्वेंशन कि स्क्रीन्स के अंदर हम अपने जो हमारे बेसिकली स्क्रीन्स कंपोनेंट है वो डालते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर हम जो हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स है वो डालते हैं।
तो यहाँ पर सर्च स्क्रीन था, तो सर्च स्क्रीन पे हम सीधा बनाएंगे एंड हम सीधा रिटर्न करते हैं एंड दिस इज बेसिकली JSX। तो हम यहाँ पे अपना दिस इज़ नॉट वैलिड जावास्क्रिप्ट, हम अपना JSX से लिख के बता सकते हैं कि क्या जाना चाहिए। और सर्च बार जैसे यहाँ पर है वो दिस इज़ हमारा कस्टम कंपोनेंट, तो वो हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं कि बेसिकली हम अपना कस्टम कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं। वी कैन पास प्रॉप्स की बेसिकली उस पर क्या उसको हैंडलिंग कैसे करनी है, क्या उसका स्टाइल होना चाहिए, क्या उसमें दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं। सर JSON ऑब्जेक्ट उसको यूज़ करके फिर हम यहाँ पर भी अपना JSX बना सकते हैं और उसको फिर रिटर्न कर सकते हैं। और तो बेसिकली दिस इज़ JSX की मतलब दिस इज़ जस्ट लाइक मतलब HTML जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वैसी है। इसमें अगर स्टाइलिंग करनी है तो उसके अंदर हम स्टाइल पास कर सकते हैं। स्टाइल एक प्रॉप है, काफ़ी मतलब उसमें होगा, और उसके अंदर फिर हम अपने अलग अलग स्टाइल्स भेज सकते हैं। तो स्टाइल्स डॉट बैकग्राउंड स्टाइल, तो बैकग्राउंड स्टाइल में ये सारी चीज़ें फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली क्या मार्जिन है, पैडिंग है, वो सब है। एंड इसमें जो हमने वो सीखा था लास्ट लेक्चर में ही था कि अलाइन कैसे करना है चीज़ों को। तो जैसे यहाँ पर हमें सर्च बार में ज़रूरत पड़ गई थी कि दिस इज़ नॉट वर्टिकली अलाइंड, दिस इज हॉरिजॉन्टली अलाइंड। सो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी फ्लेक्स डायरेक्शन इट्स अ रो, ताकि वो एज अ रो वाइज प्लेस हो, ना कि मतलब एक के ऊपर एक। सो वो चीज़ें हमारे स्टाइल्स में जाती हैं, और जिसका मतलब हम ऐसे अलग अलग बना सकते हैं कि इनपुट एस का स्टाइल ये होना चाहिए, आइकन का स्टाइल ये होना चाहिए, बैकग्राउंड का स्टाइल ये होना चाहिए। सो दिस इज़ लाइक आवर कस्टम कंपोनेंट। और इसमें ये चीज़ है कि अगर कस्टम कंपोनेंट से हमें कॉल बैक देनी है अपने पेरेंट कंपोनेंट को, तो उसके लिए वी यूज़ कॉल बैक्स। तो वो कॉल बैक कुछ ऐसा दिखेगा कि ऑन चेंज टेक्स्ट, जिसमें बेसिकली हमें पेरेंट को एक टेक्स्ट मिल जाएगा। तो जैसे हमने प्रॉप में पास किया, तो जहाँ से भी ये सर्च बार कॉल होगा, सो वी कैन पास ऑन चेंज टेक्स्ट। इसके अंदर हमें कॉल बैक में टेक्स्ट मिल जाएगा। अब उस टेक्स्ट में हमें क्या करना है, दैट इज़ अप टू द पेरेंट। तो पेरेंट अपनी स्टेट चेंज कर सकता है या कुछ भी उसको मतलब दिखाना स्क्रीन पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। सो like this is how parent and child like interact with each other. And coming to the like API call, तो API call का हम ऐसे बनाते हैं कि सोर्स में API के अंदर हम एक अपना जो भी हमारी सर्विस है वो हम डाल सकते हैं। और लाइक वी यूज़ एक्सेस फॉर दिस। एक्सेस में हम अपना ये बता सकते हैं कि बेस URL क्या होना चाहिए, उसमें क्या डिफ़ॉल्ट पैरम्स जाना चाहिए, क्या डिफ़ॉल्ट हेडर्स जाने चाहिए। सो बेसिकली ये हमारा रीयूजेबल फाइल बन जाती है। तो हमें जहाँ पर भी ये मतलब TMDB की API यूज़ करनी है, विल जस्ट इंपोर्ट करेंगे इसको, इंपोर्ट TMDB फ्रॉम जो हमारा TMDB है, एंड देन वी कैन जस्ट TMDB.get, हम सीधा गेट API कॉल विद एप्रोप्रिएट पैरामीटर्स, और वो हमारी API कॉल हो जाएगी विद वो API टोकन जो डिफ़ॉल्ट हम हेडर्स या पैरम्स भेजते थे। सो दिस कंक्लूड्स हमारा जो भी हमने सीखा था अभी तक। Two things which were I know not that big but worth noting जो lessons में add हुई थी। एक तो हितांशु, can you go to the search bar component? मतलब again this is very small but worth noting। जो इसका line number 3 है, जो icons है काफ़ी अच्छी लाइब्रेरीज है। तो एक्चुअली मेंशन्ड अ वेबसाइट जिसके ऊपर आप आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको बस आइकन का नाम और उसकी लाइब्रेरी बतानी है एंड देन यू कैन जस्ट इम्पोर्ट इट। तो इसमें फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी का नाम है, मतलब देयर आर मल्टीपल लाइब्रेरीज और पैकेजेस व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम। और फिर उनमें से फिर यू कैन से बेसिकली वही फॉन्ट ऑसम डॉट बेसिकली आप उसे फॉन्ट ऑसम कर दिया तो फिर आप उसका सर्च बार नेम इक्वल टू सर्च है इसकी उसका सर्च आइकन उठा लो। फॉन्ट ऑसम इज द नेम ऑफ अ मॉड्यूल / लाइब्रेरी। तो ऐसे अब आपको फॉन्ट ऑसम के अलावा और भी है, एक एंट करके था, अदर पैकेजेस है उनके भी सर्च आइकन्स हैं। हाँ तो फेमस है। हाँ तो काफ़ी कन्वीनियंट है कॉमन आइकन्स करना। एंड लाइक ही वाज आल्सो मेंशनिंग कि ज़्यादातर आइकन्स जो होते हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। बहुत कम चीज़ें होती है जो जैसे कुछ यूसी का आइकन बनाना है वो कम होगा, वो आपको बनाना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन टेक फ्रॉम देयर। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट लगा मेरे को कि एंड अगेन होता ही है हमेशा बट समथिंग न्यू। एंड एक और चीज़ थी विच वाज एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग का टॉपिक में था कि अब जैसे हितांशु ने पहले कैच लिखा हुआ था एक API कॉल के अंदर, तो आप उसमें क्या करोगे। तो अगर आप पहली बात तो अगर वो कैच नहीं लगाते तो सारी स्क्रीन
मैं वार्निंग वगैरह आने लगेगी कुछ है ना. अब आपने कैच लगा भी दिया है तो यू वांट टू रिफ्लेक्ट इट टू द कस्टमर. एंड अगेन वन ऑफ द बेसिक थिंग्स यू कैन डू इज समथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज कस्टमर को क्या पता किस एरर को कैसे हैंडल करना है. तो ही सेड इन एरर हैंडलिंग यू कैन आल्सो मेक अनदर JSX एलिमेंट. जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग करके एक छोटा सा कंपोनेंट बना लिया. Then he said use the conditional power of a JSX. जैसे you can write अगर error message है तो show this component, otherwise show null, which is also a valid JSX component. तो उस केस में जब भी error message आएगा वो JSX component देखने लगेगा और अगर वो नहीं होगा तो वो हट जाएगा. Which also felt super useful because otherwise you are not giving any feedback to your customer कि आपका इंटरनेट स्लो है इस वजह से एरर हो गया फिर किसी वजह से एरर हो गया. तो that was the last thing I think mentioned in the API wala section. How do you do error handling? And again the nifty thing is कि null is a valid JSX. तो you can do conditional formatting कि अगर error message खाली है तो नहीं आएगा भरा होगा तो दिख जाएगा something went wrong. So another good thing which is again small but useful to make an app complete. Yeah. हाँ तो छोटी छोटी चीजें थी but structurally what Hitanshu said is more important. और एक छोटी सी चीज जैसे कि सर्च बार के अंदर ये ऑन टेक्स्ट चेंज यहाँ पे सर्च बार में ही है. एक एंटर वाला भी था ना सारांश जिसमें जब आप हाँ एंटर ऑन एंड एडिटिंग जिसमें कि अगर जैसे कस्टमर सर्च करने के बाद अगर कहीं पे स्क्रीन पे टैप करता है या फिर कीबोर्ड में डन वाला जैसे बटन आता है जैसे हाँ तुम्हारा एंड्रॉइड में नहीं आता है इस पे टैप करने के बाद जैसे API कॉल जाएगी. जैसे हर बार ऐसा नहीं होता है. गूगल सर्च जैसे काम करता है कि अपन कुछ टाइप कर देते हैं फिर सर्च पे क्लिक करते हैं तो उस टाइम ऑन एडिटिंग कॉल करोगे तो जितना भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो अपन कैप्चर करके और API कॉल मार सकते हैं. Saransh, you just triggered my OK Google. Yeah, that happened. हाँ तो cool है. I guess this session was mainly walk through मतलब कि इस सेशन में नया सीखने के लिए नहीं था. उनको प्लग टुगेदर करके कम चीज़ें थी सीखने के लिए. जैसे मैंने वो बनाई है अब स्प्लैश को हिट करके सैम्पल बनाया. आई शेयर दैट इसे. और जोमेटो से मैंने बहुत लोगों से बनवाया जोमेटो तो आई वांटेड टू कि अच्छा रिएक्ट नेटिव पे मैं भी बना दूँ एक बार. हितांशु तुमने भी बनाया ना इंटरव्यू में? हाँ तो वो रिएक्ट नेटिव में था तो वो बनाने के लिए. तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा अच्छी APIs हैं. जैसे अभी जैसे हितांशु ने जिससे करोड़ों कमाए हैं जैसे कौन सी API थी वो IMDb कौन सी थी? हाँ उससे करोड़ों कमाए. इन केस यू डोंट नो हितांशु अरबपति बन चुका है उस एक ऐप से है ना. कौन सी ऐप है? थी पॉपकॉर्न टाइम का ओल्डर वर्जन है. ट्रेड सीक्रेट्स रिकॉर्डिंग बंद कर दो. ट्रेड सीक्रेट्स. हाँ तो आई वुड